अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मैस डिफ़ेक्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैस डिफ़ेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इट इज़ फॉर्मल दैट द मैस ऑफ अ न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज लेस दैन द सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियंस, दैट इज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे कि अब ये एक फॉर्मल है, यानी कि ये सबको पता है कि जो मैस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो ऑलवेज लेस होता है किससे, सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियंस, यानी कि न्यूक्लियंस के सम के मैसेज, यानी कि न्यूक्लियंस के मैसेज के सम के। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अब हम जानते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियन से मिलकर बनता है, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो जब हम किसी भी न्यूक्लियस के मैस की बात करते हैं तो उसका जो कंबाइन मैस है वो हमेशा कम होता है, हमेशा लेस होता है अगर हम उस प्रोटॉन और उस न्यूट्रॉन के अलग-अलग मैसेज को कैलकुलेट करके उसको सम करें। ठीक है, तो यही जो चीज़ है, ये जो डिफरेंस आता है, इसको हम कहते हैं मैस डिफेक्ट। ठीक है, आगे देखें। दिस डिफरेंस इन द सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियस इन अ न्यूक्लियस एंड द मैस ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट। तो इसको, इसी डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? मैस डिफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, आगे देखें, इसको डोनेट किससे करते हैं? डेल एम के साथ हम इसको डोनेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में, कंसिडर अ न्यूक्लियस हैज़ मैसेज एम एंड दिस न्यूक्लियस हैज़ जेड प्रोटॉन्स हैविंग मैस जेड एम पी। ठीक है, अब कोई भी फर्ज कर ले तो कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस है जिसका जो मैस है वो क्या है, हमारे पास एम है, और ये जो न्यूक्लियस है उसके पास जो जेड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और जिनका जो है वो मैस क्या है, हमारे पास है जेड एम पी। अब जेड एम पी क्या है? उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं ना, उनका ये मैस है। ठीक है, एंड ए माइनस जी न्यूट्रॉन्स, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर है? ए माइनस जी के बराबर है, और उनका मैस क्या है? ए माइनस जी एम एन, ये उन न्यूट्रॉन्स का मैस है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आगे मज़ीद यहाँ से, देन द सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियंस इज़ गिवन बाय, तो उन न्यूक्लियंस का जो मैसेज का जो सम है वो हमारे पास किसके बराबर होगा? डेफिनेटली ये मैस ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसी चीज़ के बराबर आएगा। ठीक है, तो वो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। सो द मैस डिफेक्ट इज़ गिवन बाय, तो इसके से मुताबिक जो मैस डिफेक्ट है वो हमारे पास किसके बराबर होगा? सो डेल एम हमारे पास किसके बराबर होगा? सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है, तो इसी चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियंस के माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। तो मैस डिफेक्ट अगर हमने फाइंड करना हो तो सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियंस जो है उनका मैस, उस उनके सम में से हमने जो है वो उस न्यूक्लियस के मैस को क्या कर देना, मैस माइनस कर देना, तो हमारे पास मैस डिफेक्ट निकला आएगा। जैसे ये देखिए हमारे पास आ गया सम ऑफ न्यूक्लियंस, और ये हमने माइनस उसमें से कर दिया मैस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो यही हमारे पास मैस डिफेक्ट का फार्मूला होता है। तो इसको जो है वो हम कह सकते हैं द मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज़ गिवन बाय, तो यही अगर हमने जो है वो पर न्यूक्लियन के हिसाब से अगर हमने मैस डिफेक्ट कैलकुलेट करना हो तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है? डेल एम ओवर ए इज़ इक्वल टू दिस वन। ओके, तो ये था हमारा मैस डिफेक्ट का एक छोटा सा टॉपिक। तो एक एग्जांपल छोटी सी साथ में इसके डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? द मैस डिफेक्ट ऑफ ड्यूट्रॉन 1H2 इज़ गिवन बाय। अब एक ड्यूट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है 1H2, उसका जो मैस डिफेक्ट है वो हमारे पास दिया गया है। ठीक है, अब उसमें देखिए हमारे पास Z की वैल्यू कितनी है? 1 है, और A की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इसमें अगर हमने, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं? हमारे पास 1 है, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अगर हमने फाइंड करने हैं तो वो हमारे पास क्या होता है? A माइनस जी, यानी कि 2 माइनस, और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी हमारे पास कितनी आई है? 1 ही आई है। ठीक है, मैस ऑफ 1 प्रोटॉन, अब एक प्रोटॉन का जो मैस होता है वो हमारे पास कितना होता है? 1.0073 AMU के बराबर होता है। मैस ऑफ 1 न्यूट्रॉन, इसी तरह एक न्यूट्रॉन का जो मैस होता है वो हमारे पास होता है 1.0087 AMU के बराबर होता है। ठीक है, द सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियंस का जो सम का जो मैस है, अब देखिए ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन का मैस होता है, और हमारे पास एक ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हमारे पास ये आ गया एक न्यूट्रॉन का मैस, और ये क्या हो गया? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी हमारे पास, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी हमारे पास एक ही है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जब हम इन दोनों को हम सम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 2.0160 AMU आता है। ये क्या है? हमारे पास सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियंस का हमने जो है वो सम किया है। मैस ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस, अब ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस का अगर मैस की बात करें तो वो हमारे पास होता है 2.013
6 AMU के बराबर होता है, ठीक है, ये एक फ़िक्स बात है। सो अगर हम मैस डिफेक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास होगा ना सम ऑफ मैस ऑफ न्यूक्लियस माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने क्या करेंगे, इस में से हम माइनस कर देंगे इसको, ठीक है, जब इसमें से माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास जो मैस डिफेक्ट है वो कितना निकल आएगा 0.0024, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मैस डिफेक्ट को हम न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, छोटा सा टॉपिक था हमारा मैस डिफेक्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।